नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। खबर आई कि कांग्रेस के चेहरे राहुल गांधी ने गुजरात में तैनात 43 एआईसीसी पर्यवेक्षकों के साथ ऑनलाइन बैठक करी। क्योंकि राहुल गांधी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। राहुल गांधी पहलगाम को लेके लगातार आक्रामक है। राहुल गांधी जातिगत जनगणना को लेकर आक्रामक है। राहुल गांधी बिहार में भयावह सक्रिय है। इसी के बीच वो लगातार अलग अलग राज्यों में भी ट्रैवल कर रहे हैं और फिर गुजरात में फिर वापस आए हैं। राहुल गांधी का गुजरात के पर्यवेक्षकों के साथ बात करना मुझे महत्वपूर्ण क्यों लगता है? इसलिए इसी गुजरात की धरती पे उन्होंने पहली बार यह ऐलान किया कि कांग्रेस में जो भाजपा के स्लीपर सेल है, जो पदाधिकारी कांग्रेस में हैं और काम भाजपा का करते हैं, इनको अब चिन्हित करके पार्टी से हटाया जाएगा। पहली बार ये माना तो सही कि कांग्रेस में बीजेपी के बहुत सारे लोग घुसे हुए हैं स्लीपर सेल से, और उसकी शुरुआत उन्होंने गुजरात से की। जब उन्होंने गुजरात में ये बात कही तो पूरे देश में हंगामा हल्ला मच गया। दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक जहां जहां स्लीपर सेल एक्टिव थे, कुछ शेल में चले गए, कुछ देखने लगे कि इसमें रास्ता कैसा निकाला जा सकता है। खासकर दिल्ली में जो बड़े बड़े जनरल सेक्रेटरी पदों पे बैठे हुए लोग हैं, वो भी स्लीपर सेल है उनमें बहुत, वो भी देखने लगे कि अब इसमें से कैसा बचा जाए। फिर कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात में ही हुआ और उस अधिवेशन में फिर इस बात को रिपीट हुआ। फिर राहुल गांधी ने कहा कि जिले स्तर पे मुझे इतनी संगठन में मजबूती लानी है कि मेरा जिला अध्यक्ष जो है वो तय करेगा कि टिकट किसको देना है, लोकसभा का और विधानसभा का। फिर जिला अध्यक्ष कैसे तय होंगे? जिला अध्यक्ष तय होने के लिए बहुत सारे फॉर्मेट दिए, बहुत सारी बातें दी, लेकिन स्लीपर सेल जो है ना, ये बाज नहीं आते। राहुल गांधी पूरे देश में हर जगह तो ख्याल नहीं दे सकते। खासकर उत्तर प्रदेश की बात करूं मैं, तो उत्तर प्रदेश में जब जिला अध्यक्षों की चयन तय हुआ तो कई हर हर राज्य में अलग अलग लोगों ने कई नए नए फॉर्मेट बनाए कि अच्छे लोग कैसे चुने जा सकते हैं। यूपी में तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई। यूपी में तो सारे पूर्व अध्यक्षों को बुलाया गया, उनका एक पैनल बनाया गया, अध्यक्ष का एक पैनल बनाया गया, एआईसीसी के जो सेक्रेटरीज है उनका, जो यूपी इंचार्ज है उनका एक पैनल बनाया गया, और ये सारा कंबाइन जब बंडल दिल्ली आया तो सरप्राइजिंगली फिर कांग्रेस के स्लीपर सेल एक्टिव हुए और उन्हीं लोग को अध्यक्ष बनाया गया जो नाकारा है, जो बीजेपी के लिए काम करेंगे। बाय एंड लार्ज, ऐसा नहीं कि सभी है, बाय एंड लार्ज की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन गुजरात को लेके राहुल गांधी बहुत इमोशनली अटैच्ड है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि गुजरात में उन्हें वापस कांग्रेस को लाकर सीधा गुजराती दोनों जो बैठे हैं दिल्ली में, उन पे उनको आईना दिखाने का प्रयास वो कर रहे हैं। इसलिए गुजरात में उन्होंने हर जिले में एक एक एआईसीसी का ऑब्जर्वर नियुक्त किया। ऐसे 43 एआईसीसी के पर्यवेक्षक उन्होंने नियुक्त किए। उसके साथ राज्यों के 5-5 नेता एक एक के साथ दिए। ऐसे 6-6 लोगों का पैनल बनाया। तो उन्होंने अब गुजरात में तैनात 43 पर्यवेक्षकों की ऑनलाइन बैठक की। उस बैठक में संगठनात्मक कैसा कैसा सुधार हो रहा है, कहाँ कहाँ काम हो रहा है, इसकी पूरी समीक्षा की। और आईसीआईसीआई पर जो पर्यवेक्षक थे जो दिल्ली से गए हुए थे, उनसे कहा कि पार्टी को ऐसे लोगों की पहचान कर बाहर करना होगा जो नाम से तो कांग्रेस में है लेकिन काम भाजपा के लिए करते हैं। 8 मई तक जिला स्तर के पैनलों को अंतिम रूप देने के लिए कहा। 8 मई तक। अब राहुल गांधी गुजरात के संगठनात्मक सुधार की निगरानी स्वयं कर रहे हैं, जो पूरे देश में एक मॉडल होगा। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार राहुल कुछ पर्यवेक्षकों को लेकर परेशान थे जो अब तक अपने नियमित जिलों का दौरा नहीं कर पाए। राहुल गांधी गुजरात में पिछले 3 दशकों से सत्ता में काबिज भाजपा को 2027 में सत्ता से उतारना चाहते हैं। 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में एआईसीसी का जो सत्र हुआ,
उसके तुरंत बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने 43 एआईसीसी ऑब्जर्वर तैनात किए और देश भर के वरिष्ठ नेता है, मतलब ये ऑब्जर्वर कोई लेचे पेचे नहीं है। मतलब हालांकि जब ऑब्जर्वर की लिस्ट आई तब भी हमने कहा वो अलग अलग राज्यों के जो बड़े नेता है, जिनको ये मतलब बड़े नेता बता रहे हैं, वो भी उसमें से भी कई 50% तो स्लीपर सेल ही दिखे जो देश भर में वरिष्ठ है। 183 राज्य पर्यवेक्षक जो पश्चिमी राज्य के जिला इकाई प्रमुख की नियुक्तियों को देखरेख करेंगे। कांग्रेस का यह अपनी तरह का पहला अभ्यास है, इसके बाद में अन्य राज्यों में लागू किया जा सकता है। योजना के तहत 4 राज्य पर्यवेक्षकों की सहायता से एक एआईसीसी पर्यवेक्षक को गुजरात के सभी 40 जिलों में तैनात किया गया है, ताकि प्रतिभाशाली व्यक्तियों का एक पैनल का सुझाव दिया जाए जो पार्टी को चलाएगा। उसमें से एक को जिला प्रमुख नामित किया जाएगा, जिसके पास टिकट वितरण के दौरान उम्मीदवारों की सिफारिश करने की शक्तियां होगी। चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के लिए उनकी जिम्मेदारी भी मानी जाएगी। देखिए, जवाबदेही जब तक तय नहीं होगा तब तक अच्छे लोग सामने नहीं आएंगे। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और पूर्व गुजरात इकाई के प्रमुख जगदीश ठाकुर ने कहा कि उन्होंने अपने करियर में इस तरह का संगठनात्मक अभ्यास कभी नहीं देखा था। पहली बार विभिन्न राज्यों में के वरिष्ठ नेताओं का एक निजी जिला इकाई के प्रमुख नियुक्त करने के लिए ग्राम स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए देख रहा हूं। इसके पहले केवल कुछ चुनिंदा राज्यों के नेता ऐसे करते थे। गुजरात विधानसभा के विपक्ष के नेता अमित चावदा है, उन्होंने कहा कि मैंने पिछले सप्ताह एआईसीसी ऑब्जर्वर हरीश मीना के साथ राजकोट क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ परामर्श किया। यह समय पर अपना काम पूरा कर लेंगे। नर्मदा जिले के एआईसीसी पर्यवेक्षक चोडनकर ने कहा कि तिलवाड़ा ब्लॉक के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, आगे क्या करने की आवश्यकता है, जहां हम खड़े हैं और कैसे हम आगे बढ़ना चाहिए। ये जो ब्लॉक लेवल की जो मीटिंग की खबरें जो आ रही है, ब्लॉक लेवल की, मतलब जो जिन नेताओं के नाम उन्होंने अखबारों में सुने थे, अब ब्लॉक लेवल का आदमी देखता है कि ये महाराष्ट्र का वो नेता जिसका नाम हमने सुना ये आज यहाँ है, ये तेलंगाना का जिसके बारे में हम सुना करते थे ये आज हमारे ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे आके हमसे बात कर रहा है। उससे होता यह है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह जगता है, कार्यकर्ता खुल के बोलता है। लेकिन फिर सवाल यही है, राहुल गांधी की एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, राहुल गांधी जान लगा के लगे हुए हैं, लेकिन एक अच्छे ड्राइवर के साथ एक अच्छे गाड़ी का होना जरूरी है। गाड़ी के टायर यदि गंजे हो तो अच्छा ड्राइवर भी ज्यादा स्पीड पे गाड़ी चलाने में डरता है, कहीं टायर फट ना जाए। तो राहुल गांधी जी को जैसा संगठन के लेवल पे वो जिला स्तर पे काम कर रहे हैं, वैसे उनको जनरल सेक्रेटरी लेवल पे भी काम करने की जरूरत है। यदि मैं आज बताऊं, क्योंकि एक जनरल सेक्रेटरी को बहुत तकलीफ है कि मैं उनको बार बार मैं कहता हूं कि बीजेपी के स्लीपर सेल है, जयराम रमेश जी को। अब बताइए, तेलंगाना में हैदराबाद में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ कांग्रेस का, जहां 100 देशों के प्रतिनिधि थे। जब पहलगाम पर हमला हुआ तो विश्व निर्वसना कर रहा है, लेकिन भारत का साथ देने को कोई तैयार नहीं, पाकिस्तान का निर्वसना करने को कोई तैयार नहीं। ऐसे में कांग्रेस के एक राज्य में 100 राज्यों से डेलीगेट बुलाए जाते हैं, अलग अलग लोग आते हैं 100 राज्यों से, और वो कैंडल मार्च निकाल के पाकिस्तान की निर्वसना कर भारत का साथ देते हैं। इतनी बड़ी बात थी वो, लेकिन चंद यूट्यूबर्स को वो लेके गए और पूरा मीडिया जो यहां कांग्रेस कवर करता है, उनको एक खबर भी नहीं थी कि वहां कुछ हो रहा है। जब मैंने एक अधिकारी को पूछा, सीडब्ल्यूसी मेंबर को पूछा मैंने कि भाई आप ये बात छोटे छोटे इवेंट के लिए आप यहां से पत्रकारों को ले जाते हो, इतना बड़ा इवेंट किया आपने और आप लेके नहीं गए, लोकल कम से कम दिल्ली के पत्रकारों को तो बड़े बड़े अखबारों के ले जा सकते थे। उन्होंने कहा कि भाई हम क्या तय करें, ये तो जयराम रमेश जी ने पूछो। फिर राहुल गांधी ने जब अभी बात की और ये राहुल गांधी ने कहा कि हमको मात्र जनगणना जातिगत हो रही है, इस पे खुश नहीं होना है, हमें इसको मॉनिटर करना है, 50% का कैप भी हटवाना है। ये बात राहुल गांधी ने की, लेकिन दिल्ली के सबसे बड़े अखबार में हिंदी के फोटो जयराम रमेश की छपती है और उनके नाम से एक खबर छपती है। इसको हम क्या कहेंगे?
ऐसी कई चीजें हैं, राहुल गांधी जी को ऊपर से नीचे तक जाने की जरूरत है। नीचे तो सुधार ऑटोमेटिक होते जाएगा। ऊपर जो ये 5-6 बैठे हैं बड़े प्लेयर, जो दिन रात नीचे वालों से भी बीजेपी के लिए काम करवाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ, तो मुझे गुजरात से बहुत सारी पॉज़िटिव खबरें आती दिखाई देती है। मुझे लगता है कि गुजरात एक राज्य भी सुधर गया। गुजरात में भले ही सत्ता में नहीं आए, लेकिन बराबरी से भी खड़े हो गए, तो भी कम से कम वहाँ कार्यकर्ताओं में एक जोश चढ़ जाता है। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।